वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेस। तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वह आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 343 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर होगा श्री मावो भंडार नायके। यह कहाँ के थे? तो श्रीलंका के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव तस्करी और जबरन श्रम डैश के तहत प्रतिबंधित है। तो इसका जो होगा वह आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1987 में हुआ था। 1987 में मिजोरम का गठन हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान का डैश की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। तो क्षमादान का जो शक्ति है वह किसमें होगा? तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी धारा बार बार बदलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह अपनी धारा बहुत बदलती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध जो है ना वह ब्यास नदी पे बनाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भगत सिंह हमेशा अपने गुरु की तस्वीर अपने जेब में रखते थे। युवा दिनों में उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु जो थे वह कौन थे? तो करतार सिंह सराभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति आंदोलन नहीं है। जनजाति आंदोलन कौन सा नहीं है? तो फकीर और सन्यासी विद्रोह जो है ना यह आंदोलन नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल जो है वह कहाँ पे है? तो पंजाब में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो पॉली उमरीगर जो पुरस्कार है वह क्रिकेट से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेपपारा वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल में पेपपारा वन्य जीव अभयारण्य है। बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अधिकतम बायोमास कहां पर उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहां पे? समुद्र में। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी है। तो इसमें जो है वह गुरप्रीत सिंह संधू जो है वह फुटबॉल खिलाड़ी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यंग इंडिया पत्रिका जो है वह महात्मा गांधी से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वह
आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो यह 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था डैश में स्थित है। तो यह नागपुर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या कहेंगे? नियोनेटोलॉजी कहा जाता है नवजात शिशु के अध्ययन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ाई लड़ी थी। तो किस ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश नामक अधिनियम पारित किया था। तो कौन सा नियम पारित किए थे? तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था उस समय। ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे को जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता के कारण क्या होता है? नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता होने पे विकास की समस्या हो जाती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अतीत में भारत का संरक्षण राज्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम को संरक्षित किया जाता था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तानसेन का मूल्य नाम था। तानसेन का मूल्य नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के गठन से कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक जो है वह डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के साथ जुड़े थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डैश भारत में अल्पकालिक नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इसमें से कौन सा होगा? तो लूनी नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिमी घाट की वह कौन है? अन्नामुडी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। भारत में प्रसारित होने वाला पहला रेडियो स्टेशन कौन था? तो भारत में प्रसारित होने वाला पहला रेडियो जो था वह रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के साथ जोड़ती है मैत्री एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विशिष्ट मानसूनी परिस्थितियों में बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।